पिछली मोदी सरकार में देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर। फिर वे कैंसर से पीड़ित हुए, मगर अपनी आखिरी सांसों तक वो गोवा में बतौर मुख्यमंत्री अपना काम बड़ी लगन के साथ करते रहे। वो गोवा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। चलिए फ्लैशबैक से वापस मौजूदा सियासत का एक जायजा लेते हैं। बीजेपी ने आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम नहीं है। बताया जाता है उत्पल अपने पिता की पणजी सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, बल्कि इस सीट पर बीजेपी ने एक पुराने कांग्रेसी अंतासियो बाबुश मोन्सेराते को टिकट दिया है। यह बाबुश महोदय भी बड़ी चीज है, आगे तफसील से बताऊंगा। उत्पल पर्रिकर भी बगावती मूड में लगते हैं। उन्होंने अपने पिता की पणजी सीट से ही अपनी किस्मत आजमाने की ठानी है और ऐलान किया है कि वो जल्द ही अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। जानकारों का कहना है कि उत्पल बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा संकेत दिया, एक तरह से न्योता दिया है उनकी पार्टी में शामिल होने का। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि उत्पल को टिकट न देकर बीजेपी पर्रिकर परिवार को इंसल्ट कर रही। मनोहर पर्रिकर की मौत के बाद बीजेपी को उन जैसा जमीनी नेता अब तक नहीं मिल पाया है जिनकी सोशल इंजीनियरिंग की मिसाल दी जाती थी। सारस्वत समाज में तो खैर उनकी पकड़ थी ही। उत्पल के टिकट कटने से वो समाज भी बीजेपी से दूर छिटक सकता है और हाल फिलहाल बीजेपी को एक और दिग्गज माइकल लोबो भी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनकी पत्नी भी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रही, यानी गोवा का चुनावी दंगल दिलचस्प हो गया है। क्या उत्पल पर्रिकर बीजेपी छोड़ेंगे? ऐसा होता है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राजनीति में कोई अछूत होता भी नहीं। अब सभी पार्टियों की विचारधारा केवल चुनाव जीतना है। उस सफर का, चुनाव जीतने का एक रास्ता मोदी की बीजेपी ने भी तय किया हुआ है, जिसमें दूसरी पार्टियों के दिग्गजों के नेताओं को इंपोर्ट करना भी शामिल है। तो आज बात गोवा की बीजेपी की, गोवा में बीजेपी के राजनीति में ड्रामा की, उसके धोखे की, ट्विस्ट परिवारवाद की। बीजेपी की यह स्क्रिप्ट भी चुनावी जीत के मकसद से ही लिखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या उत्पल पर्रिकर का टिकट कटना बीजेपी के चुनावी नतीजों पर असर डालेगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। लेकिन बीजेपी उत्पल को टिकट न देकर क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है? जबकि बीजेपी नेताओं ने जो दलील दी है वो गौरतलब है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो पार्टी की तरफ से गोवा चुनाव के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने कहा कि यह सही है कि पार्टी का विस्तार करने में, उसको स्थापित करने में स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर का बड़ा योगदान था, लेकिन सिर्फ इसलिए ही उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए, ये पार्टी जरूरी नहीं समझती। जो काम करेगा टिकट उसी को दिया जाएगा। यानी पार्टी साफ कर रही, मनोहर पर्रिकर बड़े नेता थे, मगर उनके बेटे की कुछ हैसियत नहीं है। मगर फडणवीस कुछ और भी कहना चाह रहे, खुलकर कह नहीं पा रहे, वो अलग बात है। और ये कहना चाह रहे कि उन्हें, यानी मनोहर पर्रिकर के बेटे में चुनाव जीतने वाली कोई बात दिखाई नहीं देती। यानी उनका विनेबिलिटी कोशेंट जो है बहुत कम है, गिरा हुआ है। क्योंकि पार्टी ने जिसको टिकट दिया है पणजी सीट से, वो न सिर्फ पुराने कांग्रेसी हैं, बल्कि मनोहर पर्रिकर के भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हमेशा। पर्रिकर के मौत के बाद पणजी सीट उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीती थी, मगर उसके बाद उन्होंने बीजेपी में छलांग लगा दी और आज पर्रिकर की जगह उसी पणजी सीट से बीजेपी से वो उम्मीदवार हैं, ये बाबुश महोदय। दरअसल बाबुश मोन्सेराते भी कांग्रेस से इंपोर्ट करके ही लाए गए थे, जैसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा।
पिछले सालों में मोदी की बीजेपी जब कांग्रेस मुक्त अभियान पर निकली तो उसने कांग्रेस के घर में सेंधमारी शुरू की। तोड़फोड़ की इस राजनीति में बीजेपी को कुछ अच्छे चुनावी नतीजे हाथ लगे, इसलिए अपने इस फलसफे को उसने और फैलाया और वायरल किया, राज्य दर राज्य ले गई। इस तोड़फोड़ में बीजेपी अक्सर परिवारवाद को ही बढ़ावा देती है, जिसको लेकर वो कांग्रेस को हमेशा कटघरे में खड़ा करती रही। मनोहर पर्रिकर बीजेपी ही नहीं, संघ परिवार से भी उनकी करीबी मानी जाती रही है। तो क्या मोदी की बीजेपी पर्रिकर परिवार को डंप करके गोवा की राजनीति में नया चैप्टर शुरू करना चाहती है? उत्पल पर्रिकर का पणजी से टिकट काटकर फडणवीस ये कहना भी चाह रहे थे कि बीजेपी परिवारवाद में यकीन नहीं करती, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव में जीत के लिए बीजेपी राजनीतिक घरानों को उतना ही महत्व देती है जितना कि कोई दूसरी पार्टी, क्योंकि बीजेपी ये भी नहीं कह रही कि वो उत्पल को चुनाव लड़वाना नहीं चाहती। उत्पल को दूसरी सीट से लड़ने का ऑप्शन दे रही है पार्टी। खुद फडणवीस बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टी को पता है उत्पल को पूरी तरह साइडलाइन करना वोटरों पर उल्टा असर डाल सकता है, बीजेपी के चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर गोवा के पॉपुलर नेता थे और उत्पल यानी उनका बेटा उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाना चाहता है। यानी बीजेपी के परिवारवाद वाली दलील दरअसल बोगस है, क्योंकि उसी बीजेपी ने पणजी से बाबुश मोन्सेरातो को ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी जेनिफर को भी तालियगांव से लड़ाने के लिए मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं बल्कि एक दूसरे पति पत्नी जोड़े को भी बीजेपी ने टिकट दिया है गोवा से। यह है गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे और उनकी पत्नी दिव्या विश्वजीत। मजेदार बात यह है कि दिव्या विश्वजीत के मुकाबले मैदान में उनके ससुर प्रताप सिंह राणे हैं, जो पोरियम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए परिवारवाद में बीजेपी का यकीन उतना ही ठोस और गहरा है जितना कि किसी और बड़ी या छोटी पार्टी का। बीजेपी का चेहरा और चाल में वैसे ही खोटे जैसे म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों में खरीदारों को सुहाने सपने दिखाए जाते हैं और विज्ञापन खत्म होते होते पीछे से फास्ट फॉरवर्ड में आवाज आती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मकसद होता है रिस्क को लेकर भावी ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकना, यूं जल्दी जल्दी बोलकर। वही विश्वजीत राणे उत्पल को समझा रहे हैं, तुम्हारे पिता ने पार्टी खड़ी की है इसलिए तुम पार्टी से बगावत ना करना, पहले पार्टी में कुछ काम करो। बेटे उत्पल को लगता है पार्टी उसके साथ विश्वासघात कर रही। बहुत मुमकिन है मनोहर पर्रिकर का बेटा उत्पल बीजेपी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, या फिर अगर पार्टियों ने साथ दिया तो बतौर इंडिपेंडेंट भी लड़े। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी पर्रिकर परिवार के समर्थन में अपील की है। केजरीवाल भी मौके का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है उत्पल के जरिए पार्टी को, आम आदमी पार्टी को गोवा में बड़े राजनीतिक घराने का चिराग मिल जाएगा। इसी बहाने राजनीतिक परिवार में विरासत को आगे बढ़ाने का प्रेशर उत्पल पर्रिकर पर होगा, यह समझा जा सकता है। आखिर उनके जैसे कई राजनीतिक घराने जो कभी कांग्रेस से जुड़े रहे आज बीजेपी में है, बीजेपी के साथ है। खुद उत्पल उस जनरेशन नेक्स्ट की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, जैसे मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर या फिर पीयूष गोयल, या फिर मुलायम सिंह यादव की बहू को जिस तरह से बीजेपी पार्टी में शामिल कराया गया कल। बहुत मुमकिन है पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़ाए, अपर्णा यादव को। और यह तो सिर्फ एक झांकी है परिवारवाद की बीजेपी में। इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या उत्पल पर्रिकर का टिकट कटना बीजेपी के चुनावी नतीजों पर असर डालेगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।